नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस देश में पिछले 75 साल आज़ादी के बाद से धर्मनिरपेक्षता की राजनीति चली, फली, फूली, आगे बढ़ी। और इस धर्मनिरपेक्षता की, या बल्कि कहें कथित धर्मनिरपेक्षता की, जिस धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा हो गई थी कि हिंदू विरोध, मुस्लिम तुष्टीकरण। लेकिन ये धर्मनिरपेक्षता की राजनीति दो खंभों पर टिकी थी। ये इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ कि हिंदू विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण। मैं दूसरे दो खंभों की बात कर रहा हूँ जिन पर ये राजनीति टिकी थी और वो अब दोनों खंभे गिर गए हैं। इसलिए जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति का तंबू था वो उखड़ गया है। अब इसमें जो है न कोई रहने को तैयार है, न कोई जाने को तैयार है। स्थिति ये हो गई है कि जो लोग धर्मनिरपेक्षता की कसम खाते थे उनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएं। जो धर्मनिरपेक्षता की इस राजनीति को उसका पोषण कर रहे थे उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं। तो जिन दो खंभों की मैं बात कर रहा हूँ उसमें से पहला खंभा था ऐसे हिंदुओं का ऐसा वर्ग जो हिंदुओं को गाली देता हो। हिंदू विरोध पर जो हिंदू टिका रहे वो दरअसल धर्मनिरपेक्ष था। वो ऐसे हिंदुओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है। समस्या ये है, ये जो पिछले 8 साल में हुआ है उसकी वजह ये है। और क्यों कम होती जा रही है उसके कई कारण हैं। एक, हिंदुओं में जो नई जागृति आ रही है उसका कारण है। उनको समझ में आ रहा है कि उनका भला कहाँ है, बुरा कहाँ है। उनको समझ में आ रहा है कि जो वो अभी तक कर रहे थे उससे उनका कितना नुकसान हुआ है पिछले 68-70 सालों में। और अब दूसरी बात ये कि केवल जाति ही उनकी पहचान है, जाति ही अस्मिता है, धर्म की अस्मिता का कोई अर्थ नहीं है। ये बात अब लोगों ने मानने से मना कर दिया है। जातीय अस्मिता की राजनीति ख़त्म हो गई है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जातीय अस्मिता की राजनीति अब मध्यम हो गई है, या कहें कि उसका असर कम हो गया है। उस पर जो सांस्कृतिक एक अस्मिता है वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से दिखाई देने लगी है। लोग केवल जाति के खांचे में रहकर सोचने को तैयार नहीं हैं, और इसीलिए जो है समस्या हो रही है धर्मनिरपेक्ष दलों को, क्योंकि उनको ऐसा पिछड़ा चाहिए जो हिंदू धर्म को गाली दे सके। उनको ऐसा दलित चाहिए जो ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म को गाली दे सके। उनको ऐसा जनजाति का सदस्य चाहिए जो हिंदू धर्म के विरोध में चले, जो धर्मांतरण का समर्थन करे, जो हिंदू जो भी परंपराएं हैं, सांस्कृतिक धरोहर जो है सनातन धर्म की, उसका विरोध करे। ऐसे लोग मिलना कम हो गए। तो धर्मनिरपेक्ष राजनीति का एक खंभा जो है वो तो इस तरह से गिरा, और उसका असर आपको चुनावी जो नतीजे आ रहे हैं उनमें दिखाई दे रहा है। दूसरी समस्या, दूसरा खंभा जो गिरा है वो है मुस्लिम मतदाता का, मुस्लिम समाज। मुसलमानों के लिए हिंदू एक तरह से अछूत जैसे हैं। जहाँ हिंदू बनकर रहेगा वहाँ मुसलमान नहीं जाएगा। अब आप देखिए कि मुसलमान आज़ादी के बाद से लगातार 1977 तक तो लगातार, बीच के संविद का समय जो 67 का था थोड़ा सा इधर उधर हुआ, उसको छोड़ दीजिए, लगातार उसके बाद फिर 77 के बाद 80 में वापस लौट आया। 80 तक जो है मुसलमान कांग्रेस के साथ रहा। कांग्रेस में हिंदुओं में सवर्ण साथ थे, दलित साथ थे, उसको कोई एतराज़ नहीं हुआ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद मंडल की राजनीति शुरू हुई तो वो पिछड़ों के साथ रहा, उसे कोई एतराज़ नहीं था। उसे मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने में भी ज़्यादा एतराज़ नहीं रहा। एतराज़ क्यों हुआ वो भी बताता हूँ। एतराज़ नहीं हुआ, दलितों के साथ जाने में भी एतराज़ नहीं हुआ। एतराज़ कब हुआ? अब आप देखिए, सवर्णों के साथ एतराज़ हुआ और उसके साथ ही कांग्रेस के साथ एतराज़ रहने पर एतराज़ हुआ। क्यों? क्योंकि 1989 में कांग्रेस ने शिलान्यास करवाया। शाहबानो की रिपोर्ट पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का बदल दिया, इसका कोई एहसान नहीं, इसको कोई बड़ी बात नहीं माना, लेकिन शिलान्यास करवाया। और उसके बाद फिर 1992 में 6 दिसंबर को विवादित ढांचा गिर गया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्यों छोड़ दिया मुसलमानों ने कांग्रेस को? इसलिए नहीं कि विवादित ढांचा गिर गया, और इसलिए भी नहीं कि शिलान्यास कराया,
इसलिए कि उनको लगा कांग्रेस हिंदुओं का पक्ष ले रही है, हिंदुओं के साथ खड़ी नज़र आ रही है। उनके विरोध में है ऐसा नहीं, हिंदुओं के साथ खड़ी नज़र आ रही है, इसलिए कांग्रेस नहीं चाहिए। जो हिंदू धर्म का समर्थन करे वो पार्टी, वो नेता नहीं चाहिए। अब आप देखिए उसके बाद जो मंडलवादी पार्टियां थीं या दूसरे क्षेत्रीय दल थे उनके साथ गए। उनके साथ उनको रहने में, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं हुई। बिहार में आज तक दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आरजेडी, लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार कभी हिंदुत्ववादी नहीं हुआ। उसने कभी अपनी हिंदू अस्मिता को स्वीकार नहीं किया। इसलिए मुसलमानों को आज भी आरजेडी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान पूरी तरह से था, खासतौर से 89 और 92 के बाद जब मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई तो वो मुसलमानों के मसीहा बन गए थे। उनका नाम ही पड़ गया था मुल्ला मुलायम। और उसके बाद आप देखिए कि 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कल्याण सिंह को साथ ले लिया, मुसलमान ने उनको छोड़ दिया। सारा किया हुआ भूल गए, सारा एहसान भुला दिया। मुलायम सिंह उनकी नज़र में विलन हो गए, हीरो से विलन हो गए। क्यों? कल्याण सिंह को साथ लिया, उस कल्याण सिंह को जो कभी बीजेपी में रहे थे। हालांकि उस समय कल्याण सिंह बीजेपी छोड़ चुके थे और बीजेपी और आरएसएस को जितनी गाली वो दे रहे थे, जितनी आलोचना वो कर रहे थे, उतना मुलायम सिंह भी नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी कल्याण सिंह का सिर्फ आना, साथ आना, ये मंजूर नहीं हुआ मुसलमानों को, उन्होंने छोड़ दिया। बीएसपी का साथ छोड़ दिया। दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन, ये जो जय भीम के नारे लगते हैं, ये सपना मुसलमानों के बहुत से नेताओं का लंबे समय से है, जो कभी न पूरा हुआ है न पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मायावती और बसपा को भी छोड़ दिया। क्यों? मायावती बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। उनके बारे में ये आशंका थी, सच्चाई ज़रूर नहीं हो, ये आशंका थी कि वो जीतने के बाद बीजेपी के साथ जा सकती हैं। इस आशंका, इस संभावना के कारण ही बीएसपी को मुस्लिम वोट मिलना बंद हो गए। बीएसपी के साथ मुसलमानों ने नाता तोड़ लिया। और एक बड़ा कारण बना 2002 के गुजरात दंगे के बाद मायावती ने बीजेपी का समर्थन किया था, सिर्फ इसलिए छोड़ दिया। कांग्रेस ने इस देश में सबसे ज़्यादा दंगे करवाए, उनके राज में सबसे ज़्यादा दंगे हुए, लेकिन मुसलमान उसकी वजह से उनसे नाराज़ नहीं हुआ कभी, क्योंकि वो मानता रहा, जब तक ये मानता रहा कि कांग्रेस हिंदुओं से दूर है, हिंदुओं के पक्ष में नहीं खड़ी है, तब तक कांग्रेस से नाता बना रहा। दंगे होते रहे। अगर आज़ादी के बाद से हुए दंगों की सूची बनाई जाए तो सबसे ज़्यादा दंगे और सबसे ज़्यादा दंगों में मरने वालों की, संपत्ति नुकसान होने की जो है वो आपको सूची मिलेगी कांग्रेस के रिजीम में। फिर भी मुसलमान नाराज़ नहीं हुआ। अब मुसलमान जो है वो कांग्रेस को उसने छोड़ दिया, क्षेत्रीय दलों को अपना लिया। समस्या पिछले 8 साल से हो गई है कि वो छोड़ने अपनाने के साथ उनका जो वीटो बदलता रहता था कि कांग्रेस के साथ हुए तो वीटो कांग्रेस के साथ, रीजनल पार्टीज़ के साथ हुए तो वीटो उनके साथ। बीजेपी ने वो वीटो मुस्लिम वोट का उसको ख़त्म कर दिया, उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा हो गया। उत्तर प्रदेश में माफिया को ख़त्म कर दिया, और चूँकि सबसे ज़्यादा मुस्लिम माफिया थे इसलिए सबसे ज़्यादा असर मुसलमानों पर पड़ा, उनको ख़त्म कर दिया। उनका जो दंगे और अवैध व्यापार था, चाहे गोहत्या का हो चाहे गो तस्करी का हो, ये इस तरह के सारे धंधे बंद करा दिए। तो नाराज़गी उससे है, लेकिन समस्या ये है कि किसी, जिसको वो धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, किसी दल ने, नेता ने इसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं की। तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता जो है इस देश से इसलिए नहीं ख़त्म हो रही कि मुसलमान बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हो गए। 8 साल की सरकार में जितना मुसलमानों के हित में काम हुआ है, पिछले बाकी जो आज़ादी के 47 से बाद के साल हैं उनमें नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी बीजेपी के साथ नहीं आएगा मुसलमान। अब मुसलमान के सामने बड़ी समस्या है कि किसके साथ जाए। राष्ट्रीय स्तर पर एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, वो दिन पर दिन नीचे जा रही है और मुसलमान उससे खुश नहीं है, उसके साथ जाना नहीं चाहता।
क्षेत्रीय दलों की बात करें तो ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ मुसलमान के लिए मुश्किल ये है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टी है, वही बीजेपी से लड़ने की क्षमता रखती है, जीतने की नहीं, लड़ने की। लेकिन उसका जो रवैया है, उसकी जो लीडरशिप का रवैया है, उससे मुसलमानों को लग रहा है कि समय आ गया है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को सबक सिखाया जाना चाहिए। इसकी पहली झलक मिली 2 बाई इलेक्शंस में, लोकसभा के, आजमगढ़ और रामपुर में। रामपुर में मुसलमान वोट देने निकला नहीं और आजमगढ़ में उसने समाजवादी पार्टी की बजाय बीएसपी को चुना। तो ये जो बदलाव आया है राजनीति में, अब धर्मनिरपेक्षता की आप सुन रहे होंगे कि पिछले 7-8 साल से, ख़ास तौर से 19 के बाद तो बिल्कुल ही नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी ये नहीं कहती कि सांप्रदायिक भाजपा को अलग रखने के लिए हमको ये काम करना है, साथ आना है। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का ये जो बंटवारा था राजनीति में, वो उसकी कोई बात ही नहीं करता है। अब हालत ये हो गई है कि धर्मनिरपेक्ष अपने को कहलाना कोई पार्टी पसंद ही नहीं करती है। कोई पार्टी नहीं चाहती कि उस पर इसका ठप्पा लगे। पूछिए उद्धव ठाकरे से, उद्धव ठाकरे पर ये ठप्पा लगा और देखिए उनकी क्या हालत हो गई। तो मुसलमान तो मिला नहीं, हिंदू भी साथ छोड़ गया। उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ा, हिंदुओं ने उनको छोड़ दिया। तो स्थिति अब ये हो गई है कि सबको चाहिए हिंदू वोट। जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां अपने को धर्मनिरपेक्ष कहती थीं, उनको मालूम है कि मुसलमान और कहाँ जाएगा। अगर बीजेपी बढ़ रही है तो बीजेपी के खिलाफ वो आएगा तो हमारे पास ही। लेकिन सवाल ये है कि वो उसके आने से तो सत्ता आ नहीं रही है जब तक हिंदू नहीं आता। अब हिंदुओं ने ऐसे हिंदुओं को हिंदू मानना बंद कर दिया है जो सिर्फ दिखावे के हिंदू हैं, जो अपने को हिंदू उसी समय कहते हैं जब हिंदू और हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को गाली देना हो। तो ऐसे हिंदुओं से दूरी बना ली है और ऐसे हिंदुओं से दूरी बनाते ही धर्मनिरपेक्षता का जो महल खड़ा था वो भरभरा कर गिर गया। अब देश में वही होगा जो एक समय विश्व हिंदू परिषद का नारा था, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मुसलमानों से इसमें नफ़रत की कोई बात नहीं है, मुसलमानों से झगड़े की बात नहीं है, लेकिन हिंदुओं को कमतर देखना, दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में देखना, उनकी अवहेलना करना, उनके धर्म का और धर्म के प्रतीकों का, देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, ये नहीं चलने वाला। बदलाव ये हुआ है और इस बदलाव के कारण इस बदलाव ने पूरी राजनीति को उलट पलट दिया है। उसका नतीजा ये हुआ है कि बीजेपी लगातार ताकतवर होती जा रही है और विपक्षी दल लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। ये सिलसिला लगातार दिन पर दिन तेज़ होता जा रहा है और आने वाले समय में और तेज़ होने वाला है, क्योंकि विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि जाना किधर है। वो बीजेपी के रास्ते पे जा नहीं सकते क्योंकि मालूम है कि अगर बीजेपी के रास्ते पे जाएंगे तो हमेशा पीछे ही रहेंगे और नहीं जाएंगे तो और पीछे रहेंगे। तो इसलिए उनके लिए एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है और बीजेपी का रास्ता वो खुद ही सुगम बना रहे हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।